working as a commerce faculty in Apala School of Education, Noor. Students, today we will discuss about the scope of commerce and also the opportunities available in the commerce stream. स्टूडेंट, थोड़े दिनों में आप +1 क्लास में प्रमोट होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो सभी को पहले बेस्ट ऑफ लक। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा रिगार्डिंग द कॉमर्स, भी हमें कॉमर्स क्यों चूज करनी चाहिए एज कंपेयर टू अदर स्ट्रीम। कॉमर्स में ऐसा क्या है जो उसको अदर स्ट्रीम से अलग करता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है जो आपको अपनी स्ट्रीम को चूज करने से पहले जान लेने चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूजन में हैं उन्हें कौन सी स्ट्रीम में जाना है। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा अबाउट द कॉमर्स स्ट्रीम, उसके बाद आप अपना डिसीजन आई थिंक सो आसानी से ले सकेंगे। और जो अब आपका जो डिसीजन रहेगा स्टूडेंट, क्लास +1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि इस डिसीजन की जो इफेक्ट है स्टूडेंट आपकी कंप्लीट लाइफ पे पड़ेगा। क्योंकि आज जो आप डिसीजन लेते हो वो क्यों लेते हो, ताकि आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो और आप फ्यूचर में एक अर्निंग जो है आपकी सिक्योर हो सके, आपको रेपुटेशन मिले। इसीलिए आज आप अपना डिसीजन लोगे कि आपको कौन सी लाइन या कौन सी स्ट्रीम में जाना है। तो ऐसे बहुत से रीजन हैं कि आपको कॉमर्स के लिए जानना पड़ेगा कि कॉमर्स बेस्ट क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैनेजमेंट। स्टूडेंट, आप किसी से डिस्कस करना और ये पूछना कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एमएनसी होती है, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी ब्रांच मोर देन 1 कंट्रीज होती हैं, और उनमें हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज कौन से होते हैं, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, आपको मैनेजमेंट। क्योंकि जो पर्सन मैनेजमेंट में है और जिन पर्सन को अच्छे से मैनेजमेंट आता है, आई थिंक दे आर वेरी गुड इन देयर लाइफ, बिकॉज मैनेजमेंट आपको काफी कुछ सिखाता है। आज आप अगर स्टूडेंट लाइफ में भी है तो भी अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट देखो स्टूडेंट की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मैनेजमेंट करना नहीं आता तो स्टूडेंट आप फिर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो कॉमर्स हमें क्या सिखाता है, मैनेजमेंट। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, एप्लीकेबिलिटी। स्टूडेंट, मेरे को आप एक भी ऐसी फील्ड बता दें जिसमें कॉमर्स अप्लाई नहीं होता, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। आप कोई भी एग्जांपल ले ले, हॉस्पिटल का ले ले, या आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज ले ले। क्या फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना कोई भी काम कर सकता है? क्या कॉमर्स के बिना कोई काम कर सकता है? अगर उनकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है बट उनके पास कंसल्ट करने के लिए कोई पर्सन नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो वो कैसे अपनी अर्निंग को काउंट कर पाएंगे ढंग से, कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे? और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी फील्ड है जहां कॉमर्स अप्लाई ना होता। कोई भी सेक्टर उठाएं, कोई भी इंडस्ट्री उठाएं, कोई भी काम है, कॉमर्स के बिना इक्वल नहीं है। हाँ, हम सभी जानते हैं साइंस स्ट्रीम भी काफ़ी अच्छी है, उनकी एक अपनी दुनिया होती है। वैसे ही कॉमर्स की भी स्टूडेंट एक अपनी दुनिया होती है। ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है और कॉमर्स को आप एक सेकेंडरी चॉइस नहीं मान सकते, क्योंकि कॉमर्स भी जो आपके लाइफ के ऑल एस्पेक्ट है उसमें अप्लाई होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट नॉलेज अबाउट स्टूडेंट, जो आपको कॉमर्स है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड करवाता है कि बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कंपटीशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कंपटीशन को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ आपको कौन बताता है, कॉमर्स। आपने देखा होगा अपनी जो किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन होती है बहुत ही डायनामिक होती है, टाइम टू टाइम और मिनट बाय मिनट वो चेंज होती रहती है। और अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी को फोरकास्ट किया 1.9%। अब तक ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी,
अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद देखना कि आपको जो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो नॉलेज है कहाँ तक एनहांस होती है। और अगर आप कॉमर्स को चूज करते हैं एज योर करियर, तो हम स्कूल में भी आपको क्या सिखाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव यू नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट, आफ्टर दैट you are able to know that how we can apply the commerce in our real life or practical life। और उसके बाद आप ये भी देखना कि आपको बिजनेस के बारे में कितनी नॉलेज हो चुकी है। और जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंट। स्टूडेंट, एक इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपनी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज करती हैं। क्या सभी को फाइनेंस की नॉलेज होती है? अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर रखी है तो ऑब्वियसली यू हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द फाइनेंस। और अगर दूसरी स्ट्रीम्स या दूसरे बिजनेस है जिनको फाइनेंस के लिए कंसल्टेशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या उनको पैसे नहीं देने पड़ते? तो ऑब्वियसली तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप फाइनेंशियली या फिर फाइनेंस की बेस पे प्रोफेशनल बनिए, उनके कंसल्टेंट बनिए, ताकि आप उनसे कंसल्ट करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। बट बात यहीं खत्म नहीं होती बच्चों। अगर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, तो आई थिंक सो यू गेट लॉट्स ऑफ मनी फॉर देयर वर्क। तो आप बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकते हो इस काम से। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट एक आप कह सकते हो कि बहुत ही एक अच्छा काम है। आप प्रोफेशनल बने और इस सर्विस को अगर आप प्रोवाइड करवाते हो तो ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका फ्यूचर है, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और द फाइनल थिंग इज दैट एंटरप्रेन्योरशिप। स्टूडेंट, आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुना होगा, बिजनेस टाइकून के बारे में सुना होगा। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या स्टूडेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विदाउट नॉलेज आप स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं तो आपको बिजनेस की एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए, एवरीथिंग। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं तो सारी की सारी जो नॉलेज रिलेटेड है एंटरप्रेन्योर से आप आराम से गेन कर सकते हैं और आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। और स्टूडेंट, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सभी ने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा। बिल गेट्स क्या है? बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो मैंने एमएनसी का आपको एग्जांपल दिया था, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन माइक्रोसॉफ्ट, वो भी किसकी है? बिल गेट्स की है। क्या उसने साइंस किया? क्या उसने भी क्या किया? एंटरप्रेन्योर बना, वो एंटरप्रेन्योरशिप की। तो वैसे ही आप कह सकते हैं बिल गेट्स ने ऐसा किया। और उसके बाद अगर मैं एग्जांपल दूं मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी क्या है स्टूडेंट? और कॉमर्स उन स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टूडेंट का ना तो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट होता है, ना ही प्राइवेट जॉब में, तो वो अपना बिजनेस खोलने में एबल होते हैं, या उनका इंटरेस्ट भी ऐसे होता है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो आई थिंक सो विदाउट द नॉलेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो कॉमर्स इन सभी चीज़ों को बताता है और आप समझ सकते हैं कि आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं कॉमर्स में। और इसके अलावा कुछ कोर्सेज और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने एरिया में काफ़ी प्रेवलेंट है। मैं अगर आपको बताऊं कि जो आपको पता होगा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो सीए है, ये भी एक काफ़ी अच्छा स्कोप है अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करते हैं एज ए करियर। और अगर आप सीए बनना चाहते हैं, और सीए के लिए जो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सीए बहुत टफ होती है, बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारा आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसे है टुवर्ड्स द सीए। अगर आप +1 क्लास से +2 तक कंसिस्टेंटली विदाउट
एनी एक्सक्यूज, आप हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो आपको सीए करने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपको जो डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा, रेगुलरली काम करना पड़ेगा, और +1 से ही सभी एक्टिविटीज़ को, सब नॉलेज को गेन करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद अगर मैं आपको कह दूं कि आप बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हो, बैंक पीओ बनना चाहते हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो ये भी आप बैंकिंग के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग के, बिजनेस की एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो कॉमर्स अगर आपने स्ट्रीम ले रखी है तो आप बैंक पीओ भी आराम से बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो भी आपको कॉमर्स ही नॉलेज प्रोवाइड कराता है कि कैसे आप पैसे इन्वेस्ट करके उनको डबल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स है कॉमर्स की जो अदर बिजनेस से उसको अलग करती है। और मुझे लगता है कि अब आप अपना डिसीजन आराम से ले सकते हैं कि कॉमर्स में क्या क्या आपको बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। और यकीन माने अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में अप्लाई करते हैं या उसको चूज़ करते हैं तो हम स्कूल में आपको मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। बच्चों को मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज दी जाती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज दी जाती है, बिजनेस क्या है और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है मैं आपको अभी नहीं बता सकता। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे तो आपको इन सभी चीज़ों की नॉलेज मिलेगी और आप उसे ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अब जो बात रही स्टूडेंट कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये सेकेंडरी थिंक कह सकते हो आप, क्योंकि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट है आपका, पहले तो आपको चूज करना है कि कौन सी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं। उसके बाद में अगर आपने चूज कर लिया तो उस चीज़ के लिए आप डेडिकेटेड होके काम करें। अपनी आपकी डेडिकेशन ही डिसाइड करेगी कि आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा स्टूडेंट। और आपको जो +1 +2 मिलते हैं, आप इन सभी काम को कर सकते हो अगर आपका जो बेसिक्स है काफ़ी मजबूत है। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अकाउंटेंसी कैसे डिफरेंट है दूसरे सब्जेक्ट से, अकाउंटेंसी में कौन से रूल अप्लाई होते हैं और कैसे आप अकाउंटेंसी को सीख सकते हैं, उसके सिलेबस के बारे में आपको बात करेंगे। थैंक यू।